राजवीर एक जिज्ञासु पत्रकार था जो पैरानॉर्मल घटनाओं की खोज में रहता था। एक दिन उसे एक बेहद पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, चांदनी महल में कुछ ऐसा है जो जिंदा लोगों को भी मौत के साए में ले जाता है। चांदनी महल 100-200 साल पुरानी हवेली थी जो अब जंगल के बीचों बीच वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं और एक सफेद साया खिड़की से झांकता है। राजवीर ने ठान लिया कि वो खुद वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे राजवीर टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल होता है। अंदर हर तरफ धूल, जले हुए दीपक और टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा होता है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ता है, एक पुरानी घंटी अपने आप बज उठती है। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। राजवीर का कैमरा गड़बड़ाने लगता है। उसी समय एक कमरे से एक धीमी कंपकंपाती आवाज आती है, क्या तुम भी वही हो जो सच जानना चाहता है? राजवीर डर के बावजूद उस आवाज की ओर बढ़ता है। उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, एक लड़की सफेद जोड़ा पहने, खून से सनी आंखों के साथ। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, कहा जाता है कि रानी चांदनी को अपने ही रक्षक से प्रेम हो गया था, लेकिन जब राजा को इसका पता चला तो उसने रानी को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया। तब से रानी की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। राजवीर उस कमरे में जाता है जहां रानी की आत्मा कैद है। वहां घुप्प अंधेरा और भयानक ठंड है। दीवार पर खून से लिखा होता है, सच को जानना आसान है, झेलना नहीं। तभी पास के पलंग से चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। एक सफेद साया धीरे धीरे पलंग पर बैठ जाता है। उसके कपड़े खून से सने हैं, चेहरा फटा हुआ सा है और आंखों में अजीब सी चमक है। वो औरत रानी चांदनी राजवीर को घूरती है और कहती है, तुम भी मेरी तरह अकेले हो, चलो मेरी कहानी देखो। राजवीर की आंखें पल झपकते ही किसी और समय में चली जाती हैं। अब राजवीर एक पुराने दरबार में खड़ा होता है। रानी चांदनी को दीवार में जिंदा चिनवाया जा रहा है। वो चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन राजा क्रूरता से मुस्कुरा रहा है। उसका प्रेमी बेबस खड़ा है। धीरे धीरे दीवार पूरी हो जाती है और दीवार के पीछे से एक आखिरी चीख गूंजती है, मैं लौटूंगी। राजवीर की आंखें खुलती हैं। बाहर सुबह हो चुकी है। हवेली अब एक सुंदर रिसॉर्ट जैसा दिखता है, लेकिन कुछ अजीब है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली हैं। राजवीर जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखता है, उसका चेहरा वही है जो रानी चांदनी के रक्षक का था। वो अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही वो हवेली से निकलने लगता है, एक लड़की उसके पास आकर कहती है, बहुत सालों बाद कोई चांदनी महल में आया है, अब रानी आपके साथ चलेगी। और तभी पीछे से वही घंटी दोबारा बजती है। कहानी के अंत में सिर्फ एक आवाज गूंजती है,